God placed the best things in your life beyond fear। यदि मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डर के आगे जीत है। इसी सिलसिले में मैंने अपनी सीरीज बनाई है जहां मैंने आपको बताया है कि हमें सैटर्न से डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है, जहां मैंने आपको बताया है कि हमें राहु से डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो आज मैं बात करने वाली हूं कि हमें केतु से डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है और केतु हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इसे शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि केतु से डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है और केतु के एट्रीब्यूट्स क्या-क्या हैं। केतु मतलब मिस्ट्री, केतु मतलब इंट्यूटिवनेस, केतु मतलब स्पिरिचुअलिटी, केतु मतलब डिटैचमेंट, केतु मतलब मोक्ष। तो आजकल के ज़माने में हम केतु से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आजकल के ज़माने में तो हम ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ों से अपने आप को डिटैच कर लें, घर परिवार छोड़ दें और मोक्ष के लिए चले जाएं। यदि हर इंसान ऐसा करने लगेगा तो फिर ये ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, ये दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसीलिए हम जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हैं तो उसी हिसाब से हम प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स को अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, ये समझने की ज़रूरत है। तो आइए समझते हैं कि केतु के एट्रीब्यूट्स हमारे लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसा मैंने कहा कि केतु मतलब मिस्ट्री। केतु जब हमारे लाइफ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है तो हमें कुछ ऐसी बीमारी होती है जो हमें पता ही नहीं चलता, हम उसे इग्नोर करते जाते हैं। कभी सपोज यदि सिर दर्द हुआ या स्टमक एक हुआ, हमें लगता है कि बस छोटा सा तो ये पेन था, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है, टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत है। और धीरे धीरे वही बीमारी कभी कभी फेटल भी बन जाती है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें सोच समझ कर अपने बारे में, यदि दर्द है, यदि किसी भी तरीके की तकलीफ़ है तो हमें डॉक्टर से दिखलाना, उसका सही इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि केतु हेडलेस है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है राहु और केतु की स्टोरी के बारे में कि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। तो जब केतु इम्पैक्ट डालता है तो इंसान बहुत ज़्यादा कुछ सोच समझकर काम नहीं करता, वो बस कर देता है, ज़्यादा उसके बारे में सोचता नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है किसी भी काम को करने से पहले। तो वैसे ही इंसान में जब ऐसी कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो वो बिना सोचे समझे उसे इग्नोर करता जाता है और वो हेल्थ इश्यूज़ बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरत है समझदारी की। वहीं दूसरी तरफ केतु डिटैचमेंट को शो करता है। तो क्या हम सभी को ये चाहिए कि हम अपना अपना घर परिवार सब छोड़कर और बस मोक्ष प्राप्ति के लिए चले जाएं? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डिटैचमेंट आजकल के ज़माने में क्या है? सपोज यदि मैं एग्जाम्पल दूं आपको स्टूडेंट्स का, यदि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, आप आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, आप आईआईएम का एग्ज़ाम देते हैं, आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने के पहले आपको बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को डिटैच करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को जो आपको बहुत पसंद होती हैं उनको छोड़ना पड़ता है। चाहे वो वीडियो गेम्स हो, चाहे वो पार्टी करना हो, चाहे वो आपका फेवरेट खाना खाना हो, चाहे आपको रोज़ घूमना फिरना हो, आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो वहाँ भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपने आप को डिटैच करते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो एक लाइफ का पर्पस होता है, हर इंसान के लाइफ का एक पर्पस होता है। लेकिन वो इंसान एक मैनुअल के साथ पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमें पता होता है कि हम अभी ये करेंगे तो हमें सक्सेस मिल जाएगा, हम वो करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो पर्पस होता है लाइफ का वो एनक्रिप्टेड होता है, वो लॉक्ड होता है, वो हमें धीरे धीरे अनलॉक करना होता है और स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी में जाना होता है। तो ठीक वैसे ही जब हम अपने कोई भी
गोल को अचीव करने के लिए अपनी कुछ चीज़ों से जो हमें बहुत पसंद है, उन चीज़ों से जब हम अलग होते हैं तो वो भी अ टाइप ऑफ डिटैचमेंट ही होता है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की आपने स्टोरी सुनी होगी कि वो कोई इंसान 17-18 घंटे काम करता है, उसे 2-3 घंटे की ही नींद बस मिल पाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को एन्जॉय करता है, लेकिन उसे वो गोल अचीव करना है, वो पैशनेट है अपनी लाइफ के एक पर्पस को अचीव करने के लिए, और इसीलिए वो अपनी नींद को भी सैक्रिफाइस करता है। बहुत लोग होते हैं जो अपनी फैमिली से दूर होते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, वो भी एक तरीके का डिटैचमेंट होता है, जहाँ आप अपने पर्पस को अचीव करने के लिए कुछ चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। केतु झंडा को भी रिप्रेजेंट करता है, झंडा भी सिंबल है केतु का। चाहे वो झंडा, ध्वज, फ्लैग, वो चाहे किसी भी रिलीजियस प्लेस के सबसे ऊपर लगा हो, चाहे मंदिर, मस्जिद, चर्च, वो भी केतु है। या फिर जो ओलंपिक में जब कोई प्लेयर जीत जाता है और पोडियम पे जाता है और उसके देश का जो वो झंडा लहराता है, वो भी केतु है, वो विक्ट्री भी केतु है। तो उस प्लेयर को वहां तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना पड़ा। आपने ये सुना ही होगा कि बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो बोलते हैं कि वो आइसक्रीम उनका फेवरेट है लेकिन वो नहीं खाते, उनका बहुत अच्छा खाना खाने का मन करता है लेकिन वो नहीं खा पाते क्योंकि उन्हें फिट रहने की ज़रूरत है। अपने घर परिवार से दूर होकर वो ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं ताकि वो अपने पर मेहनत कर पाएँ। तो ये भी एक तरीके का डिटैचमेंट है और तभी वो उस झंडे तक पहुंच पाते हैं, उस विक्ट्री को अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ भी केतु ही वर्क करता है। केतु मतलब स्पिरिचुअलिटी, जहाँ लोगों को ये समझ आ जाता है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हमारे लाइफ में किस गोल को अचीव करना है, फिर इंसान धीरे धीरे उस स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच जाता है। स्पिरिचुअलिटी किसी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी मतलब जब आपकी पर्सनल लेवल पे वो बॉन्डिंग बन जाती है सुप्रीम पावर से और आपको समझ में आ जाता है कि गुडनेस के लिए सेल्फलेसली कैसे काम किया जा सके, तो वहाँ पे आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। आपने बहुत लोगों के बारे में ये सुना होगा कि कोई बहुत ही अच्छे डॉक्टर होते हैं जो कि फ्री में लोगों का इलाज करते हैं, या कोई स्पोर्ट्समैन फ्री में जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली या अपने स्किल से, अपने एडुकेशन से बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। वहाँ भी वो जब सेल्फलेसली किसी की मदद करें, सेल्फलेसली किसी को एनलाइटन करें, वहाँ भी वो स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्ट होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का यही मतलब है कि आप वो गुडनेस जब दूसरे को देते हैं, दूसरे के काम आते हैं आप, आपका अपना उसमें कोई मोटिव नहीं रहता, आपका अपना जब उसमें कोई ग्रीड नहीं रहता, आप सेल्फलेस हो जाते हैं। और तब आप जब सोसाइटी के लिए या किसी और के लिए, अपनी कंट्री के लिए जब आप काम करते हैं तो आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। हमारे पास मदर टेरेसा का भी एग्जाम्पल है, जहाँ कि उन्होंने दूसरों के लिए इतना काम किया। आजकल के ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिनका नाम शायद हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, लोगों से ऐसे मिलते हैं जहाँ की, जैसा मैंने आपको बताया, ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे टीचर्स होते हैं जो जाकर दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं। जहाँ भी आप अपने नॉलेज से, अपने पैसे से, अपने स्किल से, फिजिकली, फाइनेंशियली आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं। केतु मतलब पास्ट के बारे में सोचना। जब हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैंने ये किया होता तो ऐसा होता, मैंने वो किया होता तो ऐसा होता, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, वो भी केतु है। तो जब तक आप पुरानी बातों में उलझे रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको उनसे भी डिटैच होना ही पड़ेगा। तो ये भी केतु का ही एट्रीब्यूट है। जब हम पुरानी चीज़ों में उलझे रहते हैं तो कभी भी हम आगे प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो हमारी लाइफ का ही एग्जिस्टेंस है डिटैचमेंट पे। जब हम एक सांस को छोड़ते हैं तभी हम दूसरी नई सांस लेते हैं। तो ये बात हमें समझनी ही होगी कि जब तक हम पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं तब तक हम आगे नई चीज़ नहीं कर पाएंगे। हम जब तक पुरानी चीज़ों से अटैच्ड रहेंगे तब तक हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो वहाँ भी हमें केतु के एट्रीब्यूट्स का पता चलता है कि हमें पुरानी चीज़ों से आगे निकलने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि
कि इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते और फिर वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें मेंटल इलनेस, कहीं ना कहीं उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें भी केतु के अंडर ही आती हैं। केतु का मतलब होता है लोनलीनेस और इंसान लोनली दो जगह होता है। एक वहाँ जब इंसान अपने आप में सोचता रहता है, अपनी लाइफ पर ज़्यादा कुछ काम नहीं करता और कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है और दुनिया उससे आगे निकल जाती है, वहाँ वो इंसान लोनली फील करता है। दूसरी जगह जब इंसान बहुत कुछ अचीव कर लेता है, सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुँच जाता है, वहाँ भी इंसान लोनली फील करता है। तो वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि ये दो जगह लोनलीनेस है, लेकिन दोनों जगह केतु है। लेकिन आपको उस मुकाम पर पहुंचकर किसी के लिए कुछ करना है, उस मुकाम पर पहुंचकर दुनिया के लिए कुछ करना है, या फिर आपको अकेले में एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का सामना करना है। तो आपको अपनी लाइफ में वो डिसिप्लिन लानी पड़ेगी, आपको अपनी लाइफ में वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जहाँ की केतु आपको विक्ट्री भी दिलाता है, वहीं केतु आपको डिप्रेशन भी दिलाता है। तो इसीलिए आपको उसके एट्रीब्यूट्स को समझते हुए अपनी लाइफ में काम करना पड़ेगा। तो केतु हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट दे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो समझ कैसे आएगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने आप को इंगेज रखें, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में ऑक्यूपाइड रखें। जहां आपका दिमाग खाली होगा और आप पुरानी बातें सोचते रहेंगे तो आपको केतु नेगेटिवली इफेक्ट करता ही जाएगा। इसीलिए हमेशा किसी न किसी हॉबी में, किसी न किसी काम में अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें। सेकेंड चीज़ है कि केतु को ठीक करने के लिए, केतु के पॉजिटिव इफेक्ट को पाने के लिए, उसकी ब्लेसिंग को पाने के लिए आपको हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। हमेशा नॉलेज से जुड़े रहे, हमेशा कोई बुक पढ़ें या किसी अच्छे इंसान को सुने जिससे कि आपको कुछ नॉलेज मिले। हमेशा इस कोशिश में रहें कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तब आपको हमेशा केतु पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। हमेशा किसी मेंटोर के साथ रहें। साथ का मतलब ऐसा नहीं कि उसके साथ ही रहना है, मतलब कि हमेशा राय मशविरा करना कोई भी काम करने से पहले। तो इन चीज़ों से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप कुछ भी गलत करने से बच जाएंगे। मेंटोर कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके घर परिवार में कोई ऐसा इंसान जो आपको लगे कि आपके लिए वो अच्छा सोचता है, आपको अच्छी राय दे सकता है, आपको अच्छी सलाह दे सकता है। वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, जिसे भी आइडोलाइज करते हो, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जो आपको लगता हो कि वो आपको सही गाइडेंस दे सकता है, आप उसके कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो केतु आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे कि केतु के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और उसकी ब्लेसिंग्स हम अपने लाइफ में कैसे पा सकते हैं और हम अपनी लाइफ का पर्पस कैसे अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को किस तरीके से और ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।